इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा नेक्स्ट मंथ दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आयोजित होने जा रहे हैं। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो लास्ट बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आयोजित हुआ था, जिसका पेपर थर्ड आपका 7 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ था। उसमें पूछे गए सभी 100 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि पेपर थर्ड में आरपीएससी है वो किस टाइप के प्रश्न पूछा करती है। अब इससे पहले भी जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आयोजित हुए, फिर चाहे वो स्कूल एजुकेशन को हो या संस्कृत डिपार्टमेंट के हो, तो उसका भी क्या पेपर थर्ड मुझे सॉल्व कराना चाहिए? अगर कराना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी डेली क्लास आपको देखने को मिलती है वो तो कंटिन्यू एग्जाम तक देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए वो सभी सॉल्व करवाता हूं, जिसमें 6 पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूं। आज मैं आपके लिए ये लेके आ गया, इसलिए 7वां पार्ट आपको नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये एग्जाम 7 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ था, पेपर थर्ड, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछे गए। अधिकतम अंक 50 नंबर के थे। तो अब बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से लेकर 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार जालोर जिले में 2019 से लेकर 21 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार। तो इसमें आपका हो जाएगा जोधपुर, फिर उससे ज़्यादा राजसमंद, उससे ज़्यादा उदयपुर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है, यानी कि हाड़ौती प्रदेश में जो मिट्टी है वो किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है? तो हाड़ौती प्रदेश में आपके वर्टिसोल्स टाइप की मिट्टी पाई जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक साइड खनिज है और दूसरी साइड खाने हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि टंगस्टन खनिज की खानें कहाँ पर हैं? नाना कराब में। एस्बेस्टोस की है आशिंद में। फेल्सपार की है लोहरवाड़ा में, और मैंगनीज की है रेवासा में, यानी कि BADC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ताल छापर झील का क्षेत्रफल है वो संकुचित हो रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित हैं। तो लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं वो आपके गुड़ागांव और गिराल में है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के बीकानेर और नागौर जिलों में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आरपीएससी ने 2025 में भी पूछा है ये किसी भर्ती में परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए, यानी कि अब आपको बताना है घटता हुआ क्रम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली, टोंक, दौसा और अलवर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाली, फिर टोंक, फिर दौसा और उसके बाद अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टोडगढ़ राउली अभ्यारण्य है, ये एक से अधिक जिलों में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो राजकिरण और RD57 है ये आपके जो फसल की उन्नत किस्में हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं?
सोने के भंडार राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पाए गए हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले दे रखा है चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, ये सही है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, ये भी सही है। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि जवाहर सागर बांध का निर्माण दूसरे नहीं तीसरे चरण में हुआ था, इस वजह से करेक्ट आंसर आपका ए और बी सही है। ए और बी सही है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन में एक साइड सीमेंट उद्योग है और दूसरी साइड वो कहाँ पर अवस्थित है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। जेके सीमेंट की बात करें तो ये आपके नींबा हेड़े में, नींबा हेड़ा में, यानी कि चौथा। बिरला सीमेंट ये आपके चित्तौड़गढ़ में है, तीसरा। बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा में है, दूसरा। और श्री सीमेंट ये मोडक में है, यानी कि पहला। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड नस्ल है दूसरी साइड पशु है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सूरती नस्ल की बात करें तो ये भैंस की नस्ल है, यानी कि चौथा। मगरा की बात करें तो ये भेड़ की नस्ल है, दूसरा। बर्बरी की बात करें तो ये बकरी की नस्ल है, पहला। और मालवी की बात करें तो ये गाय की नस्ल है, यानी कि तीसरा। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की है? तो राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की जो शुरुआत है वो 2023 में की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो लूणी नदी में जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयाँ है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है, राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन है वो 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा, ये बात सही है। दूसरा है, ये राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया, ये गलत है। क्योंकि राष्ट्रपति शासन जो राजस्थान में पहला है वो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया है। तीसरा है कि मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति की सलाह भेजी, ये भी गलत है। क्योंकि मार्च 1967 में राज्यपाल संपूर्णानंद ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी है। तो इसका मतलब आपका पहला एक सही है, दूसरा तीसरा गलत है। पहला एक सही है, इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2020-21 के लिए आपके महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर को सर्वोच्च विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो इसमें जो नहरी सिंचाई है ये राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, ये बात सही है। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी, ये गलत है। 91वें संविधान संशोधन के बाद मंत्रिपरिषद में ये जरूर कहा गया है कि न्यूनतम संख्या 12 होनी चाहिए, अधिकतम 30 होनी चाहिए, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं किया गया है कि महिलाओं की संख्या इतनी होनी चाहिए। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन है वो गलत है। बाकी अगला कथन सही है कि कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी और अधिकतम भी 30 से अधिक नहीं होगी। तो तीसरा, चौथा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर दे रखा है 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, ये सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ, ये गलत है। 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे, ये सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200, ये भी सही, तो बी आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है? तो वो मुख्यमंत्री है आपके भैरों सिंह शेखावत,
जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह ने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश के एन वांचू और न्यायाधीश ऑगस्टन जॉर्ज मसिया। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? तो नगेंद्र बाला है, यह आपके राजस्थान में महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष और उनके आवंटित कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अब एक साइड राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष है, उनका कालावधि दे रखा है, तो इसमें जो ज्योतिकरण का कालावधि दे रखा है ये गलत दे रखा है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आज दिनांक कितनी बार भंग की गई है? तो 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आज दिनांक जो भंग की गई है वो आपके 3 बार कर चुकी है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर दिसंबर 2020 में राजस्थान के 21 जिलों में 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम है वो 19 जनवरी 2001 से लागू हुए, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें कौन कौन से कथन दे रखे हैं? देखो, बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था, ये बात सही है। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित किए गए, ये भी सही है। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया था, ये भी सही है। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्थापित, ये गलत है क्योंकि राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू हुए, ना कि 1952। तो करेक्ट आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किस वर्ष किया गया? तो राज रेरा का जो गठन है वो आपके कौन से वर्ष किया गया? 2019 में किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है? तो आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में डीएस तिवारी का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। इसमें आपको पहला, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है, ये सही है। ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता, ये भी सही है। इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है, ये गलत है क्योंकि जन सूचना पोर्टल के माध्यम से कोई भी सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी का होना आवश्यक नहीं है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि त्रुटिपूर्ण कथन है। अगला, ये आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है, ये भी सही है। तो सी है जो कि त्रुटिपूर्ण है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में इसका गठन किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की जो धारा जिसमें आयोग के कार्य का उल्लेख किया गया है वो धारा है 11। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार कितना था? तो भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ?
तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं ये आपके राजस्थान के 14 जिलों में फैला हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है, जो कि गलत है। दूसरा, राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपीलीय अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वो संतुष्ट हो जाता है कि आवेदन के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण है। ये भी गलत है। जब दोनों गलत है इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने रहने की संभावना है? तो इसमें 28.5% आपका राइट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011-12 से लेकर 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि और समन क्षेत्र की स्थिर मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर 5.24% रही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? रबी मौसम की तिलहन फसलें आपके सरसों, तारामीरा और अलसी है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में कौन सी परिषद या समिति का गठन किया गया? तो थिंक टैंक के लिए जो परिषद गठित किया गया है वो है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो अटल भूजल योजना का उद्देश्य है भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई है? तो राजस्थान में 2022 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तब के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही हैं? तो ये प्राथमिक सेवाएं जनता क्लिनिक द्वारा प्रदान की जा रही हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो आपका तीसरा कथन दे रखा है कि ऋण उन विशेष योग्यजन को दिया जाता है जिनके स्वयं और परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹5 लाख से कम है, तो यह कथन है इस योजना के लिए असत्य है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित की जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है क्योंकि इसका उद्देश्य है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो मिड डे मील के बारे में जो चौथा कथन दे रखा है कि इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है कि, तो स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसके बारे में जो दूसरा कथन है ये सही है, पहला कथन गलत है। दूसरा, संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है, ये आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है, ये जिले कौन से हैं? तो वो जिले हैं आपके अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की जो लंबाई राजस्थान में है वो 374 किलोमीटर है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालय में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था समान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। पहला है, निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना, सही है। राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना, यह भी सही है। जब दोनों सत्य है इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर का लेवल कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और क्या इसी तरह इससे पहले भी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि 2024 से पहले भी जो हुए थे उनमें पूछे गए पेपर थर्ड के लिए आपके लिए वीडियो लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई, ये बात सही है। दूसरा, इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पी और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। दोनों सत्य, इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में जो ए दे रखा है कि आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था, ये आपका गलत है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है। तो वो जीवाश्म 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था। तो ये उदयपुर में आपके 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा 2 करोड़ रुपए तक का, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई है। तो इसमें आपका जयपुर से उदयपुर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 केटी प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। तो राज्य ने 2030 तक 2000 केटी प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है। तो वो है आपके कवि कौन, के सच्चिदानंद को, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की। इन पुरस्कार में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है। तो मीरा पुरस्कार आपके रतन कुमार शांबरिया को दिया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है। तो कशीदाकारी शिल्प है यह आपके बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है। तो राजस्थान में पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने जो फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है वो है राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी के द्वारा 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा। 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार आपके मनमोहन सिंह यादव को दिया जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियन सेन ने जीता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पहला इंटीग्रेट रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थोलाई जम्मू और रामगढ़ में, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। उनमें से एक नहीं है। तो इनमें से जो आपके शनेल राठौड़ नहीं है, मुस्कान मलिक है, निधि शर्मा है, साक्षी कुमारी भी है।
राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया है? तो राजस्थान संस्कृत अकादमी ने प्रमोद कुमार शर्मा को जिस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया है वो ग्रंथ है गोपांगना वैभवम। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन दो जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो जयपुर और जोधपुर में किया गया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया की चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपके उदयपुर शहर में आयोजित की गई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते हैं? तो वो खिलाड़ी आपके दिव्यकीर्ति सिंह हैं जिन्होंने घुड़सवारी में 3 पदक जीते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की मानिनी कौशिक ने स्विफ्ट सामरा और आशी चौकसी के साथ हांगजोउ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर कितना था? संयुक्त योग्यता स्कोर 1764 पॉइंट था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के सेना द्वारा रणथंभौर के किले को घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीरदेव के सैनिकों द्वारा मारा गया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी का था नुसरत खान। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कछवा वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार यानी कि पहले से बाद के व्यवस्था में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा स्वाई जगत सिंह, उसके बाद आ जाएगा स्वाई जयसिंह तृतीय, फिर आपका आ जाएगा स्वाई राम सिंह तृतीय और फिर आ जाएगा स्वाई माधो सिंह तृतीय। यानी कि करेक्ट आंसर दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, इनमें से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया है? टोडरमल, जलाल खान, भगवान दास तो थे लेकिन अबुल फजल नहीं था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण महमूद खिलजी ने ही करवाया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और कौन सा सही है वो आपको बताना है। पहला, बागोर से लघु पाषाणपोक पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई, ये बात सही है। एल.एस. लेस्नी और पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया, ये भी बात सही है। जब दोनों कथन सही है तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक साइड रचना है, दूसरी साइड रचनाकार है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। पाबू जी के छंद रचना के रचनाकार कौन है? मेहाचरण। पाबू जी के गीत के बांकीदास, पाबू जी के सोरठ के रामनाथ और पाबू प्रकाश के आशा मोदी जी। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? दादू पंथ की बात करें तो विरक्त, नागा और खालसा ये तो तीनों इनकी शाखा, लेकिन थांबा इनकी शाखा नहीं है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? सबसे शक्तिशाली तो आपके नसीराबाद थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1897 में बिजोलिया के किसानों ने निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा है? तो 1897 में बिजोलिया के किसानों ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को महाराणा से मिलने उदयपुर भेजा है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह किससे हुआ? तो मीरा का विवाह आपके भोजराज से हुआ। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य जो मंदिरों में प्रार्थना के समय, त्योहारों और धार्मिक उत्सव के समय बजाया जाता है वो कौन सा है? तो वो है आपका नौबत। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? तो बेसर और भंवरकड़ी आभूषण है ये नाक में पहना जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? दिल्ली, आगरा और जयपुर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्रकार निहाल चंद किससे संबंधित था? निहाल चंद आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित था, किशनगढ़ स्कूल से संबंधित था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है वो आपके ढूंढाड़ी में लिपिबद्ध है।
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुड़ला मनाया जाता है। तो मारवाड़ क्षेत्र का जो लोकप्रिय त्यौहार गुड़ला है वो आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन द्वारा लिखा गया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को माजनी के नाम से भी जाना जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुंभलगढ़ भोरहट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, ये बात तो गलत है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये सही है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ये भी सही है। बी और सी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भूआकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो आपके लूणी बेसिन में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हथमती, मेसो और माजम सहायक नदियाँ किसकी है? हथमती, मेसो और माजम है, ये आपके साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अचलदास खींची वचनिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो अचलदास खींची वचनिका नामक ग्रंथ के लेखक शिवदास गार्डन थे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन पेपर 3 के राजस्थान जीके वाले क्वेश्चन, जो कि 7 जनवरी 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए क्वेश्चन। अब क्या इसी तरह आपको पेपर 3 और भी देखने हैं? इससे पहले और भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम आयोजित हुए, उनके अगर देखने हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नहीं तो फिर हम कल से फिर से आपकी वही क्लासें शुरू कर रहे हैं, जिसमें आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं। डेली क्लास आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।